हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एरर्स देखने जा रहे हैं कि एरर्स में से क्या क्या रूल्स हम सीख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वी सॉ सम चिल्ड्रन टू ब्रेक द टेबल। हमने देखा कुछ बच्चों को टेबल तोड़ते हुए। यहाँ पर जब भी हो कि हमने किसी को देखा, हमने किसी को सुना, हमने किसी को पकड़ा और हमने किसी को पाया, बस ये 4-5 वर्ब्स हैं। तो उसमें ऑब्जेक्ट को हमने हमेशा कुछ करते हुए देखा, सुना या पकड़ा या पाया, तो यहाँ पर हमेशा आईएनजी आता है क्योंकि हमने काम होते हुए देखा। तो यहाँ पर टू ब्रेक नहीं आएगा। वी सॉ सम चिल्ड्रन ब्रेकिंग द टेबल, ये जो ब्रेकिंग आएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सो यहाँ पर टू ब्रेक नहीं आएगा। वुड यू माइंड टू होल्ड द बेबी। वुड यू माइंड मॉडल्स में हम सीख चुके हैं और ये एरर पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। वुड यू माइंड के बाद हमेशा वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो वुड यू माइंड होल्डिंग द बेबी, ये फिक्स्ड रूल है, तो ये आप 7-8 बार देखेंगे तो उसके बाद आपसे ये मिस्टेक नहीं होगी। विल आई प्ले विद द बेबी, क्या मैं बेबी के साथ खेलूँगा। हम अपने बारे में किसी दूसरे से नहीं पूछ सकते कि हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। यहाँ पर शेल आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब शेल क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो उसका मीनिंग अभी प्रेजेंट की बात करता है और बड़े इनफॉर्मल तरीके से पूछता है सामने वाले से कि आपका क्या ख्याल है। शैल आई प्ले विद द बेबी, क्या मैं बेबी के साथ खेलूँ। शी वुड रादर रीड द बुक अगेन दैन टेकिंग द हेल्प ऑफ द गाइड। वुड रादर भी हमने मॉडल्स में सीखा कि जब ये इकट्ठा आता है तो उसका मतलब है कि वो ज़्यादा पसंद करेगी। क्या रीड, क्योंकि मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर पैसिव वॉइस हो तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, पर ये एक्टिव वॉइस है। सो शी वुड रादर रीड द बुक अगेन दैन के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि दैन के बाद वर्ब की शक्ल हमेशा वैसी ही होती है जो दैन से पहले वाले वर्ब की है। तो इसके साथ आईएनजी नहीं है तो यहाँ भी आईएनजी नहीं आएगा। सो दैन टेक द हेल्प ऑफ द गाइड, मतलब वो गाइड की हेल्प लेने की बजाय किताब को दोबारा से पढ़ना ज़्यादा पसंद करेगी। इन स्कूल डेज ही वुड हैव वेरी फैट। स्कूल के दिनों में वो बहुत मोटा हुआ करता था, तो पास्ट में कोई काम हुआ करता था जो अब नहीं होता है, तो उसके लिए वुड या यूज्ड टू दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब गलत है, बी आना चाहिए। कैसे, ही इज़ वेरी फैट होता है, ही हैज़ वेरी फैट नहीं होता, तो इज़ की फॉर्म वुड के साथ बी लगेगा। सो ही वुड बी वेरी फैट। आई एम श्योर ही विल नॉट कमिट एनी मिस्टेक। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई गलती नहीं करेगा। गलत काम करने के लिए डू नहीं आता, कमिट। अब जब हम श्योर हैं तो इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा तो यहाँ शैल आना चाहिए, ही शैल नॉट। ही के साथ तो विल आता ही है, तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमको कहना है कि वो बिल्कुल नहीं करेगा। सो ही शैल नॉट कमिट एनी मिस्टेक। टू बी अ सर्वेंट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर अमंग द रिच। द रिच मतलब अमीरों, यानी अमीर लोग इन जनरल। अब जब भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए और बीच में कोई कॉमा नहीं नज़र आया आपको, तो इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। और अगर हमें ये कंफ्यूज करा तो इसका अच्छा तरीका है कि जहाँ हमें टेंस दिखाई देना, पहले हम उसको पढ़ें कि उसका क्या मतलब है। हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो चुकी है अमीरों के बीच। क्या, नौकर रखना, नौकर होना नहीं। अगर हम यहाँ पर, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम द रिच लिखते हैं, द रिच आर सर्वेंट होगा या द रिच हैव सर्वेंट, हैव होना चाहिए क्योंकि बी का मतलब तो ईज़ा हमार होता है। टू हैव अ सर्वेंट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर अमंग द रिच। द टीचर एडवाइज्ड ऑल द स्टूडेंट्स डिड नॉट लर्न द लास्ट चैप्टर। जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई बात करता है तो दो तरीके होते हैं बेसिकली। यहाँ पर उसने एक्चुअली बात नहीं की, मतलब हमने किसी को देखा कुछ करते हुए, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कहता है तो वो उसको कुछ करने के लिए कहता है, तो उसमें हमेशा यहाँ इन्फिनेटिव आता है। तो इन्फिनेटिव आएगा तो यहाँ पर डिड का कोई काम नहीं, ना डू आएगा। नेगेटिव है तो नॉट टू, टू हमेशा वर्ब के साथ आना चाहिए। सो द टीचर एडवाइज्ड ऑल द स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है, नॉट टू लर्न द लास्ट चैप्टर। ये सारे सेंटेंसेस दैट से भी बन सकते हैं कि जब भी ये चाहता है कि ये व्यक्ति ये काम करे या ना करे तो हम ऐसा कर सकते हैं, द टीचर एडवाइज्ड ऑल द स्टूडेंट्स दैट दे शुड नॉट लर्न द लास्ट चैप्टर। द चैप्टर इज़ टू लॉन्ग टू फिनिश्ड इन वन डे।
चैप्टर इतना ज़्यादा लंबा है कि इसे एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। हालांकि हमारा सब्जेक्ट चैप्टर है और ये चैप्टर के लिए आ रहा है, तो चैप्टर ने ये काम नहीं करना। हम टू बी फिनिश्ड भी लिख सकते हैं और टू फिनिश भी लिखेंगे तो भी ठीक है। इसमें हम लिबर्टी ले सकते हैं कि जब नॉन लिविंग चीज कोई है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर अगर मीनिंग पैसिव वॉइस में भी निकल रहा है तो हम शॉर्ट मेथड में एक्टिव वॉइस भी लगाएंगे तो भी चलेगा। सो दिस चैप्टर इज़ टू लॉन्ग टू बी फिनिश्ड इन वन डे या टू फिनिश इन वन डे। वुड दैट आई हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। काश मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती। वुड दैट का मतलब होता है काश। काश के बाद हम ऐसी कामना कर रहे होते हैं जो हमें मालूम है कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इंग्लिश में जब भी हम कोई ऐसी कामना करते हैं जो हमें मालूम है पॉसिबल नहीं है, तो वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, सेकंड फॉर्म। भले ही बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैड आना चाहिए और ये पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। स्पोकन में वुड दैट नहीं यूज़ करते हम। आई विश आई हैड द नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि आई के बाद यहाँ हैड आना चाहिए। वुड यू माइंड टू शो अस योर सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर भी हमने देखा वुड यू माइंड के बाद वर्ब प्लस ING आता है। सो वुड यू माइंड शोइंग अस योर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट दिखाने का कष्ट करेंगे, यानी अभी फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मेलिटी वाली रिक्वेस्ट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हम ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, जैसे कोई ऑफिशियल काम हो रहा है। द मिनिस्टर वॉज सेइंग दैट ही विल नॉट रिज़ाइन। मिनिस्टर कह रहा था कि वो इस्तीफ़ा नहीं देगा। जब कोई पास्ट से शुरू होता है सेंटेंस तो पीछे भी पास्ट होना चाहिए। यहाँ पर विल का पास्ट वुड, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, वुड नॉट रिज़ाइन। मीनिंग वही रहेगा कि वो रिज़ाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट, द फिल्म वॉज शॉर्ट इनफ टू फिनिश ऑन टाइम। फिल्म शॉर्ट इनफ, इतनी छोटी तो थी कि वो समय पर ख़त्म हो जाए। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। जब इनफ आता है तो इसका मीनिंग पॉजिटिव ही होता है और यहाँ पर भी इन्फिनेटिव आता है। जैसे टू के बाद इन्फिनेटिव आता है, ऐसे इनफ के बाद भी इन्फिनेटिव आता है। टू के बाद वाले इन्फिनेटिव का मीनिंग अपने आप में ही नेगेटिव होता है, इनफ के बाद वाले का मीनिंग नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। ही वुड रादर मेक अ न्यू मूवी दैन टू वेट फॉर सम मिरेकल्स। ये हमने यहाँ भी करा, वुड रादर, वह ज़्यादा पसंद करेगा, मेक अ न्यू मूवी, एक नई फिल्म बनाना ज़्यादा पसंद करेगा। दैन के बाद वर्ब आए तो उसकी शक्ल हमेशा पीछे वाले वर्ब जैसी होती है, तो इसके साथ टू नहीं लगा, तो यहाँ भी टू नहीं लगना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। देन वेट फॉर सम मिरेकल, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की बजाय, इंतज़ार करने की बजाय वो एक नई मूवी बनाना ज़्यादा पसंद करेगा। वी हैव सीन मिरेकल्स टू हैपन। ये पहला सेंटेंस देखिए, जब भी हमने देखा किसी ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा तो हमेशा ING आएगा, टू प्लस कभी भी नहीं आएगा। सो वी हैव सीन मिरेकल्स हैपनिंग, हमने मिरेकल्स को होते हुए देखा है, तो ये हैपनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वही रूल यहाँ पर भी था। द पीपल रिक्वेस्टेड द साधु शोइंग सम मिरेकल। लोगों ने रिक्वेस्ट की साधु को, अब उसको ये काम करने के लिए कहा जा रहा है, उसको करते हुए नहीं देखा, तो यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, टू शो सम मिरेकल। विल आई टेल द पीपल अबाउट माई पावर्स। क्या मैं लोगों को अपनी पावर्स के बारे में बताऊँगा। हम अपने बारे में नहीं पूछ सकते दूसरों से, यहाँ पर शैल आना चाहिए कि क्या मैं दूसरे लोगों को अपनी पावर्स के बारे में बताऊँ। सो एरर्स, आपको लग रहा होगा कि कुछ एरर्स मैं रिपीट कर रही हूँ, वो इसीलिए कर रही हूँ कि ताकि जैसे ही हमारी नज़र पड़े इस तरह की एरर पर तो हमें एक सेकंड में एरर समझ में आ जाए कि एरर है कहाँ पर, क्योंकि कॉमन एरर्स हैं, यही एरर्स अक्सर होती हैं। सो इन एरर्स से हम रूल सीखते हैं और करेक्ट इंग्लिश लिख पाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।